हेलो एवरीवन, दिस इज शैली गुलाटी। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर। तो आज से हमारा सीटेट 2025 बैच हो रहा है स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट। तो आज हमारे सीडीपी की फर्स्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। मैं तो आज की क्लास के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग हो कि नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अपने सिलेबस में। नहीं ली हो क्लास सिलेबस वाली तो प्लीज़ क्लास अटेंड करिए। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं जैसे ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, एजुकेशन इम्प्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। ये क्लासेस हमारी चलेंगी मंडे टू फ्राइडे इवनिंग 7 PM। तो हमें डेली क्लास अटेंड करनी है, कुछ भी मिस नहीं करना है और इस बार सीटेट क्रैक करना है, सॉरी क्वालिफाई करना है। क्रैक वाली तो चीज़ ही नहीं है ना, क्योंकि हमें 90 मार्क्स चाहिए अगर हम जनरल में हैं, और अगर हम SC OBC में आते हैं देन हमें 82 मार्क्स चाहिए। तो टेंशन नहीं लेनी है, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो ये क्लासेस हमारे दोनों एग्ज़ाम के लिए रहने वाली हैं, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2। तो आप प्राइमरी के लिए कर रहे हो चाहे जूनियर चाहे दोनों के लिए, ये क्लासेस दोनों के लिए रहेंगी हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, मैंने वैसे तो आपको पहले ही बता दिया था कि एक मिनट पेन ले लेती हूँ मैं, एक सेकेंड। 30 मार्क्स का हमारा ये टोटल होता है CDP सब्जेक्ट, और हम 30 आउट ऑफ 30 ला के दिखाएंगे, है ना। चलिए, और ये तो आपको मैंने बता ही दिया, जनरल में है 90 मार्क्स चाहिए आपको, और अगर आप SC OBC में आते हैं देन 82 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 150। हमें इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कट ऑफ जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली हमें एक मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए, आ गए, हमने क्वालिफाई कर लिया। अब हम आगे जो हमारी वैकेंसी आ रही है उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। पेडागोजी से मैंने स्टार्ट किया, मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और ये बाकी के पेडागोजी में भी हेल्प करेगा। जैसे साइंस की हो गई, मैथ्स की हो गई, इंग्लिश, हिंदी, सब में हेल्प करेगा। हम बाकी सब्जेक्ट्स की भी पेडागोजी करेंगे। स्टार्ट हम CDP से करेंगे क्योंकि ये आपकी बाकी की पेडागोजी में भी हेल्प करने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को बिना किसी देर की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो, ग्रोथ है क्या, कैसे डिफाइन करें हम ग्रोथ को और कैसे करें हम डिफाइन डेवलपमेंट को। देखिए, ग्रोथ जो है ना वो मिजरेबल है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, अब आपकी लास्ट टाइम जैसे आपकी हाइट रही होगी, कुछ लोग होते हैं उनकी हाइट जैसे 4 फीट है, ठीक है ना, 4 फुट है, 2 इंच बढ़ गई, ठीक है, वो क्या है, ग्रोथ है, सिंपली ग्रोथ है। नॉर्मल आपका वेट गेन हो रहा है, अब ऐसा तो है नहीं ना 10 साल पहले जितना था उतना ही अभी है, जितनी 10 साल पहले हाइट थी उतनी अभी है। ये क्या है, मिजरेबल है। आप मेज़र कर सकते हैं, अपनी हाइट को कर सकते हैं, वेट को कर सकते हैं, ये सब आता है सिंपली ग्रोथ में। अगर हम बात करें जैसे प्लांट है, पहले छोटा सा होता है, जैसे हम बीज डालते हैं, छोटी सी निकलती हैं लीव्स, फिर कैसे प्लांट बड़ा होता चला जाता है, ये है ग्रोथ। जब उसमें फ्रूट्स आ रहे हैं, ये है डेवलपमेंट। समझ आ रहा है आप लोग को डेवलपमेंट क्या है। देखिए, डेवलपमेंट के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे स्टेजेस हैं जिसको हम समझ सकते हैं, जैसे इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, फिजिकल हो गया। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, बच्चा है, कोई न्यूली बेबी है ना, बेबी बॉर्न है, ठीक है ना। अब वो बेबी है, ऐसा तो है नहीं एकदम भागने लगेगा, दौड़ने लगेगा, पहले वो क्रॉल करेगा। बच्चा पहले क्रॉल ही तो करता है ना, घुटनों के बल धीरे धीरे चलेगा, फिर हल्के हल्के कभी टेबल को पकड़ के, चेयर को पकड़ के, कभी मम्मी को, पापा को, भाई को पकड़ के खड़े होने की कोशिश करेगा। फिर जब वो खड़ा होना लग जाता है तो वो धीरे 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 चलने की कोशिश करता है। बेचारा बच्चा गिरता भी कई बार है, चोट खाता है, लेकिन रुकता नहीं है। हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए वैसे बच्चों से। तो वो जो है ट्राई करता रहता है, चलने लग जाएगा तो भाई फिर तो वो फिर भागना ऐसे शुरू करेगा कि आप पीछे पीछे ही घूमते रहिए उसके। खाने के लिए भी मम्मियाँ पीछे पीछे घूमती रहती हैं बच्चों के, बच्चे ऐसे स्पीड में निकल जाते हैं भागते हुए।
तो ये क्या है, डेवलपमेंट ही तो है। डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में हो रहा है, कोई इसमें बैकगियर नहीं है, रिवर्स नहीं हो सकता। अब ऐसा थोड़ी है कि बच्चा भाग रहा है वापस बैक में हो जाए, डेवलपमेंट रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर। चलिए, इसमें कोई ऐसा रिवर्स पार्ट नहीं है कि वापस आप वहीं आ जाओ जहाँ से स्टार्ट किया। देखते हैं, अभी हम और समझेंगे, देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। देखो, जैसे ग्रोथ, मैंने इसमें इसलिए ये ह्यूमन का भी डाला है। अब बच्चा है, बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, हाइट बढ़ी ना बढ़ी, देखिए इसकी हाइट देखिए, फिर इसकी हाइट देखिए, डिफरेंस दिख रहा है ना। फिर आगे आप देख सकते हैं उसकी हाइट बढ़ी। एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग जो होता है उसकी हाइट डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे बढ़ती ही है ना, टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। अब ज़रूरी ऐसा थोड़ी होता है कि जितनी आपकी 5 साल में थी उतनी ही अभी है, हाइट बढ़ी ना आपकी। ये ग्रोथ है, आप नाप सकते हैं ना। स्पेशली स्कूल टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा बच्चों में होता है, यार हमारी हाइट इतनी बड़ी नहीं बढ़ी, यार मेरे फ्रेंड की तो 5 फुट, 5 फुट है, मेरी कितनी है, मेरी तो सिर्फ 4.5 ही है। ये सारी चीज़ें होती हैं, बट मेज़रमेंट कर सकते हैं ना आप, मेजरेबल है ना हाइट। ये है ग्रोथ, जिसे आप इजीली मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि क्या हो गई, इसमें हाइट हो गई, पेन पेन, हाँ जी, हाइट हो गई, ठीक है ना। और क्या हो गया, वेट हो गया, साइज हो गया, ठीक है ना। ये सब चीज़ें ग्रोथ में आती हैं। और ये क्या होगी, क्वांटिटेटिव होगी। ग्रोथ इज चेंज इन, क्या कह सकते हैं हम इसको, इन सबको क्या कह सकते हैं, ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर बॉडी, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। फॉर एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं, हाइट, वेट, साइज। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखें, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ग्रोथ में। फिर से कह रही हूँ, ग्रोथ मेजरेबल है, ठीक है, क्वांटिटेटिव है, नाप सकते हैं हम, जैसे हाइट हो गई, वेट हो गया, साइज हो गया। ठीक है, 10 साल पहले आपकी अगर 4 हाइट थी, 4 फीट थी, आज आपकी 5 है, 5.5 है, 6 है ना। ये क्या है, ये ग्रोथ का पार्ट है। साइज ये भी है, लेकिन अगर किसी डिसीज़ की वजह से किसी का साइज़ कम बढ़ हो रहा है, जैसे थायराइड होता है किसी को, उसमें किसी का कम हो जाता है, किसी का बढ़ जाता है, वो ग्रोथ में नहीं आएगी, उससे नहीं कह सकते वो कोई ग्रोथ है। डिसीज़ की वजह से अगर आपका वेट गेन या लूज़ हो रहा है, आपके बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो वो ग्रोथ नहीं है। उसको आप इसमें नहीं मतलब सोचें कि वो भी ग्रोथ है, वो ग्रोथ नहीं है, इंक्लूडेड नहीं करिए, ठीक है ना, उसे इंक्लूड नहीं करना। Growth is a change in physical measurement. It is a change which can be measured, for example, weight, size, height. देख सकते हैं, मैंने इसलिए लगाई हैं, अलग अलग स्टेजेस हैं। ये कितना छोटा बेबी है, फर्स्ट में क्यूट सी, इसकी हाइट क्या होगी। नेक्स्ट देखिए इसकी हाइट, और लास्ट वन जो स्कूल जा रहे हैं उनकी हाइट, हाइट अलग है, साइज़ भी अलग होगा, वेट भी अलग होगा। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं ये अप्रॉक्स 2 ईयर्स की होगी, 1.5 से 2 साल के बच्चे की जैसे पिक है ये। अब इसका जो वेट है और जो स्कूल जा रहे हैं उनका वेट सेम थोड़ी होगा, डिफरेंस है ना, इसे ग्रोथ कहेंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। अगेन क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव चेंज है। कंफ्यूज नहीं होना है क्वांटिटेटिव में और क्वालिटेटिव में। ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, यानी मीजरेबल है। देख सकते हैं एक मदर अपने सन की हाइट वॉल पे ऐसे खड़ा कर दिया और वो इंची टेप से नाप रही है, मेज़र कर रही हैं कि मेरे बच्चे की हाइट कितनी बढ़ गई। होता है, बहुत होता है बच्चों में, मम्मी मेरी हाइट मेज़र कर दो, बड़ी नहीं बड़ी, वो लटकने वाले होते हैं ना, लोग लगा लेते हैं घर पे, उसको लटको भैया हाइट बढ़ जाती है। तो बच्चों में बहुत होता है, पता चलता है हर 4 दिन में आगे देख रहे हैं मेरी हाइट बढ़ी नहीं बढ़ी। तो ये मदर है अपने सन की हाइट एकदम नाप रही हैं कि भाई कुछ बड़ी नहीं बड़ी, इतना जो उसे लटकवा रही हूँ क्या हो रहा है। चलो, ग्रोथ स्टार्ट फ्रॉम अ प्रीनेटल पीरियड एंड एट अ सर्टेन टाइम। देखो, एक सीमित समय पे ग्रोथ रुक जाती है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि पूरी ज़िंदगी भर आपकी हाइट बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम होता है, एक एज होती है जब तक हाइट बढ़ती है,
मुझे तो सीरियसली ऐसा ही लगता है कि 18 तक ही मैक्सिमम बढ़ती होगी, जिसकी 18 टू 20 तक, 20 तो बहुत ही कह लो, बहुत रेयर केसेस मुझे लगता है होते होंगे जो बढ़ती होगी। आजकल तो वैसे ही हाइट ज़्यादा होती ही नहीं है, कम ही कम रह गई है। और देखिए ग्रोथ प्रीनेटल पीरियड से स्टार्ट होती है। प्रीनेटल पीरियड कौन सा होता है? प्रीनेटल होता है एक मिनट, प्रीनेटल पीरियड कौन सा होता है जल्दी से बताइए। प्रीनेटल पीरियड होता है बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले वाला समय। क्लियर? चलो, ये तब की बात हो रही है जब बच्चा वूम में, क्या इसे वूम टू टूम भी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम अगर देखें क्या है पढ़ने के लिए, डेवलपमेंट है हमारा पढ़ने के लिए। देखिए डेवलपमेंट है क्या? डेवलपमेंट अगर हम बात करें, अभी हमने समझाया भी था, एक बच्चा है, ठीक है, छोटा होता है, उसका टॉय हमने ले लिया, ठीक है, बच्चा रोने लगेगा, बहुत रोएगा बहुत रोएगा। पर अब आप बड़े हैं, अब आपके हाथ से आपकी कोई चीज़ छीने तो आप रोने थोड़ी लगेंगे। मैच्योर है, इमोशनल डेवलपमेंट हुआ आपका, चीज़ को समझेंगे। पहले क्या होता था, बच्चे का खिलौना है, ठीक है, टूट गया, बच्चा बहुत रोता है, पता चले चुप कराना मुश्किल पड़ गया। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, समझदार होता है ना, इमोशनली डेवलप होता है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है जब, तो सिंपली जाएगा, पापा मम्मी या भाई बहन मुझे ये टॉय चाहिए, मुझे टॉय ला दो। कई बार क्या होता है, बच्चों को कोई चीज़ दिख जाती है, साथ में पीयर ग्रुप कह सकते हैं, ग्रुप है 4 बच्चों का, खेल रहे हैं, किसी के पास हमने देख लिया यार एक चिप्स है मुझे भी चाहिए, ठीक है, बच्चे ने कहा मुझे भी चाहिए, वो रोने लग गया। मम्मी पापा पूछ रहे हैं क्यों रो रहे हो क्यों रो रहे हो, रो रहा है, बच्चे को चाहिए चिप्स, ठीक है। बाद में क्या होगा, इमोशनली डेवलप्ड होगा, नॉर्मल मन होगा, मम्मी पापा से कहेगा मुझे चिप्स चाहिए दिला दो। ये थोड़ी है कि रोड पे खड़ा हो गया रोने लग गया, लड़ाई कर ली है, उसका चिप्स छीन लिया, ऐसा तो है नहीं ना, अपने फ्रेंड का चिप्स छीनेगा और खा लेगा। मैच्योरिटी कहते हैं इसको, इमोशनली डेवलप हुआ है वो, है ना, डेवलपमेंट हुआ है उसका। नॉर्मल उसे चिप्स चाहिए होगा तो अपने फ्रेंड का नहीं छीन के, छोटी एज में मोस्टली ऐसा होता है, बच्चे ले लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे शरारती भी होते हैं, अपने फ्रेंड का लिया और बस भाग लिया। बट जब उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, नॉर्मली अपने पेरेंट्स के पास जाएगा, कहेगा मुझे चिप्स चाहिए और बस सिंपली ले लेगा। डेवलपमेंट का पार्ट है इमोशनल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, बच्चा पहले क्रॉल करेगा, स्टैंड करेगा, वॉक करेगा, देन रनिंग करेगा, है ना। पहले क्या होगा, क्रॉल करेगा, ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। फिर क्या करेगा, स्टैंड होना सीखेगा, है ना, वॉक करना सीखेगा, तभी तो रन करेगा। ऐसा थोड़ी डायरेक्ट रनिंग कर लेगा वो, ठीक है। पहले क्या होता है, बच्चा कहते हैं ना मम्मा को एकदम चिपक के बैठा रहेगा, कोई गेस्ट आ रहे हैं नहीं जाएगा, रूम में एकदम बैठ जाएगा, कुछ बच्चे होते हैं रूम से ही नहीं निकलते गेस्ट को देख के। फिर उसका सोशल डेवलपमेंट होता है जब वो इंटरेक्ट करता है लोगों से, आपके घर गेस्ट आए हैं, रिलेटिव है, मासी मामा बुआ, सबसे बात कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ मम्मा से चिपक के बैठा है, रूम से बाहर निकल रहा है, अगर वो बोल रहा है इट मीन्स उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर? इमोशनल हो गया, सोशल, फिजिकल, ये सब डेवलपमेंट की बात हम कर ही चुके हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टार्टिंग में देखो बच्चे को थोड़ी पता होता है क्या स्क्वायर है, क्या सर्किल है, बच्चे को यही कंफ्यूज नहीं पता होगा कि सर्किल है कि ओवल है। बट एक टाइम के बाद बच्चा पहचान लेता है कि क्या स्क्वायर है, शेप्स को आइडेंटिफाई कर पाता है कि स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल क्या है, सर्किल क्या है, ओवल क्या है, कौन शेप कौन सी है, ये क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही तो है। पहले बच्चे को 1 2 3 अगर हम एक फिंगर्स पे काउंट करके सिखाते हैं, प्लस माइनस, है ना, बच्चा लाइन ड्रॉ कर करके सीख रहा है, कोई फिंगर्स पे काउंट करके सीख रहा है। एक एज के बाद, एक टाइम के बाद क्या होता है, बच्चा नॉर्मली बस उसे बता दो 4 + 4 फ़ौरन बताएगा 8, उसे फिंगर्स पे काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही तो है। चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी और ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझा पाऊँ। डेवलपमेंट क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। देखो एक ग्रोथ जो है ना वो एक टाइम के बाद रुक जाती है।
अब ऐसा तो है नहीं कि आपकी हाइट बढ़ती ही रहेगी, आसमान छू लेंगे ऐसे ही आप, ऐसा तो नहीं है ना। एक टाइम के बाद हाइट बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं हाथ लंबे ही होते चले जाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं है ना, ग्रोथ रुक जाती है एक टाइम के बाद। लेकिन डेवलपमेंट जो है ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कभी भी नहीं रुकता। डेवलपमेंट कभी भी नहीं रुकेगा। इसको हम यूनिट्स में मेज़र नहीं कर सकते। अब आप ये थोड़ी नापेंगे आज आपकी बुद्धि 10 ग्राम बढ़ गई, कैसे नाप लेंगे? आज आपने 1 लीटर लर्न किया, ऐसा नहीं हो सकता ना। आज आपने इतने जो है किलो चीज़ नॉलेज ली, 1 किलो नॉलेज ली, ऐसा थोड़ी होता है। मेज़र थोड़ी करेंगे हम इसको। क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव मतलब इसको हम क्वालिटेटिव कहते हैं, और ग्रोथ को क्वांटिटेटिव चेंजेस बोलते हैं। क्लियर? ये स्टार्ट हो जाता है प्रीनेटल पीरियड बिफोर बर्थ, जैसा कि ग्रोथ होता है। लेकिन ये कब ख़त्म होता है? जब इंसान मर जाता है, ठीक है ना, वूम टू टूम जाता है। डेवलपमेंट में देखो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों आएंगे, ठीक है। ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव आएगा। देखिए ये है हमारा डेवलपमेंट, ठीक है ना, ये क्या है? डेवलपमेंट। और ये है हमारा, इसमें ये क्या है? ये है ग्रोथ। ये क्या है? ग्रोथ है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ इसमें ही है, ये बेचारा ग्रोथ जो है डेवलपमेंट के अंदर ही आएगा। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों होगा, बट ग्रोथ होगी सिर्फ क्वांटिटेटिव। ग्रोथ को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट को हम यूनिट में मेज़र नहीं कर सकते। एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं हम, लेकिन उसको हम मेज़र नहीं कर सकते ना। कोई कैसे बता देगा कि किसने एक दिन में कितनी नॉलेज ली, कितनी चीज़ें लर्न कर ली, मतलब क्या सीख रहा है वो आसपास से, अपने इन्वायरमेंट से, कितने ग्राम सीख रहा है, कितनी भैया लीटर नॉलेज बढ़ ली, ऐसे नहीं हो सकता ना। कितने ग्राम आपका ब्रेन डेवलपमेंट हुआ, ये चीज़ थोड़ी होती है। तो जो डेवलपमेंट है क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव होगा। ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट कह सकते हो, ठीक है ना। डेवलपमेंट इंक्लूड्स फिजिकली, मेंटली, सोशली एज वेल एज इमोशनली चेंजेस। अभी हमने बात करी, काफ़ी सारे एग्जाम्पल पढ़े। डेवलपमेंट में फिजिकली, मेंटली चेंजेस हैं, सोशली, इमोशनली, सब चेंजेस इसी में ही आते हैं, डेवलपमेंट से ही आते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही हो तो प्लीज़ बता दीजिए, हो रही हो तो प्लीज़ बता दीजिए। चलिए आगे बढ़े। डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में चलता है और प्रेडिक्टेबल चेंजेस हैं। सीक्वेंस जैसे कि हमने बात करी, कोई भी बच्चा है पहले क्रॉल करेगा, उसके बाद खड़ा होना सीखेगा, फिर वॉक करेगा, उसके बाद रनिंग करेगा। एक सीक्वेंस में चल रहा है, स्टेजेस भी हैं। अब हर चीज़ की एक स्टेज ही तो होती है, एक सीक्वेंस ही तो है ना। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब पहले बच्चा क्विंग आती है, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, बच्चा जैसे बोलेगा बाबा, मामा, ये ऊ ऊ आ, ठीक है ना, इस टाइप के वर्ड्स बोलेगा। फिर बैबलिंग आएगी, बाबा, डाडा, मामा, पापा, एक सीक्वेंस में आएगी। ऐसे थोड़ी है बच्चा पैदा होते ही बोल दे मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ एक सीक्वेंस में ही होती है। डेवलपमेंट में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि ये ऐसा होगा, इसका जैसे हम देख रहे हैं कोई बच्चा इतनी प्रैक्टिस कर रहा है तो हमने एक अनुमान लगा दिया कि हाँ ये टॉप कर जाएगा। एक गारंटी नहीं, एक प्रेडिक्टेबल है चेंजेस हैं, मतलब मेज़र नहीं कर सकते कि हाँ इतनी उसकी सोच बढ़ी, इतनी उसकी नॉलेज बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है ना। मेज़र नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायमेंशनल है। क्यों कहते हैं? देखो फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं आपस में। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
तो जैसे कि स्कूल की चलो ले लेते हैं। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, स्कूल जा रहा है, स्कूल में वो गेम में पार्ट ले रहा है, इमेजिन क्रिकेट, बैडमिंटन, कोई भी गेम चलो ले लो अपनी पसंद का, ठीक है ना। गेम में पार्ट लिया उसने, रन कर रहा है, बैडमिंटन ही अगर वो खेल रहा है तो भाई शटल आ रही है, इधर उधर भाग रहा है ना शटल पे मारने के लिए, तो क्या हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, फिजिकली डेवलप हो रहा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब भाई अगर तुम कोई गेम खेल रहे हो तो उसके रूल्स तो तुम्हें पता होने चाहिए। देन मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप के साथ वो खेल रहा है, अब क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ खेल रहा है, सोशल इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो क्या हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया। और इमोशनली भी उसे पता है, मुझे अपनी बात शेयर कर रहा है, उसे पता है हार जीत पे ऐसे नहीं है रोने पिटने बैठ गया, समझ रहा है हार जीत की बारे में समझ रहा है, तो वो इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। उसे फील भी हो रहा है हारने पे जीतने पे, पर उसे ये भी पता है कि यार अब भी हार गया, आगे जीत सकते हैं, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ अपने इमोशंस को शेयर करना, एक इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है। डेवलपमेंट इज़ नॉट रिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है ना। अब बच्चा कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, अब वो सीख गया, जैसे कि उसे पैराग्राफ लिखना आ गया, ठीक है, इंग्लिश पैराग्राफ आ गया, अब वापस थोड़ी आ जाएगा जब उसे कुछ भी नहीं आता, जब उसे अल्फ़ाबेट भी नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, वर्ड लिखना भी नहीं आता, और डायरेक्ट पैराग्राफ लिखना थोड़ी, देखो सीक्वेंस में भी चला, पहले बच्चा अल्फ़ाबेट सीखेगा, ठीक है ना, वर्ड्स है और ये सारी चीज़ें, लेटर्स हो गए, वर्ड्स, एक एक सीक्वेंस में तो चलेगा, ऐसा नहीं है डायरेक्ट पैराग्राफ लिखने बैठ जाए, ठीक है। और जब वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा कि जब वो लिखने लगे, उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, तो वापस थोड़ी आ जाएगा भाई, तब तो बच्चा एकदम ब्लैंक है, जब उसे अल्फ़ाबेट भी लिखना नहीं आता। एक सीक्वेंस ही तो हुआ जब बच्चे ने पहले ABCD सीखा, फिर लेटर्स के मतलब ज्वाइन करके क्या सीखा, जैसे कि मम्मा पापा सीखा, ठीक है ना, लाइन, फिर पैराग्राफ तक वो पहुंचा। रिवर्सिबल नहीं है। आप अभी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अब ऐसा थोड़ी है वापस फर्स्ट में पहुंच जाएंगे, जो आपने फर्स्ट में सीखा या KG में, वहाँ पे रिवर्सिबल कुछ नहीं है इसमें, मॉडिफेबल है। डेवलपमेंट इज़ अ मॉडिफेबल। देखो मॉडिफेबल है ना, इसको हम क्या कहते हैं, और प्लास्टिसिटी भी कहते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिसिटी। आजकल सीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, इसको देख के घबराना नहीं है कि ये क्या चीज़ है, बिल्कुल नहीं घबराना है इसको देख के कि ये क्या है। मॉडिफिएबल, देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। कोई बच्चा है मैथ्स में वो वीक है, ठीक है, लेकिन अगर उसे प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए, टीचर हेल्प करें उसको, है ना, प्रैक्टिस करे वो बच्चा डेली, तो वो चीज़ इम्प्रूव हो सकती है। हो सकता है जिस बच्चे के आउट ऑफ 20 में से 5 नंबर भी लाने मुश्किल हो, वो 20 आउट ऑफ 20 ले, अगर उसे अच्छा इन्वायरमेंट मिला, ठीक है। तो इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाए अगर उसे, तो वो चीज़ मॉडिफाई हो सकती है, चेंजेस आ सकते हैं, उसकी भी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी हो सकती हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है, देखो इन्वायरमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। तो डेवलपमेंट मॉडिफेबल भी है, ज़रूरत है सिर्फ टीचर को उसको हेल्प करने की, सपोर्ट करने की। ये नहीं कि टीचर आंसर दे रहा है, आंसर शीट दे दिया एग्ज़ाम पेपर, बल्कि वो बच्चे को प्रैक्टिस कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा उसे समझाएं, उसको वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। या कोई बच्चा है वो परेशान है, ठीक है ना, कई बार होता है बच्चा ओवर स्ट्रेस ले लेता है एग्ज़ाम्स का, शेयर नहीं कर पाता, टीचर समझे उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों डर रहा है, सॉल्व करे, उसे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, तो उससे बच्चा इम्प्रूव करेगा। चलिए ऐसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते रहेंगे। देखो ये डेवलपमेंट ही तो है, पहले बच्चा, ये आप देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली पेरेंट्स ले आते हैं ताकि बच्चा सीखे अल्फ़ाबेट, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। गेम्स भी आते हैं, उस पर ऐसे अल्फ़ाबेट्स नोट होते हैं, बच्चे को पहले ये नहीं पता होता, सोचो अल्फ़ाबेट क्या है, एक सीक्वेंस में चलता है और उसके बाद बच्चा खुद पढ़ रहा है,
ठीक है ना, खुद रीड कर सकता है, ये डेवलपमेंट ही तो है। पहले बच्चे को अल्फ़ाबेट भी नहीं आते थे पढ़ने, धीरे धीरे उससे सिखाया टीचर्स ने, पेरेंट्स ने सिखाया कि भाई ये ए है, ये पी है, ये बी है। उसके बाद बच्चा खुद पढ़ रहा है, ये डेवलपमेंट ही तो है। इसका कोई रिवर्स थोड़ी है, वापस थोड़ी वो वहीं पे वहीं आ जाएगा। अब वो इस एबल है, उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है। अब ये बच्ची पढ़ रही है, खुद पढ़ रही है, कोई टीचर नहीं है आसपास, कोई पेरेंट नहीं है, पर वो खुद अपना वर्क भी कर रही है, अपना होमवर्क भी कर रही है, एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रही है और पढ़ भी पा रही है। ये है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज़ नॉट रिवर्सिबल, फिर से बोलूँगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, ये आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, ठीक है, फिजिकल है ये। ग्रोथ है, सॉरी, ग्रोथ की बात करें और डेवलपमेंट में भी आ जाता है, क्योंकि ग्रोथ इज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। ये ब्रेन है। आज आपको नहीं पता कि भाई 1+1 कितना होता है, छोटा बच्चा अभी नहीं पता, 1-2 साल बाद उसे पता है भाई 1+1। आप पूछोगे फ़ौरन बोलेगा 2। आप पूछोगे 12 2 जा कितने होते हैं, उसे नहीं पता होगा, क्योंकि उसने अभी टेबल नहीं आते। आफ्टर फ्यू ईयर्स उसको पता होगा 12 2 जा कितने होते हैं, उसे ये भी पता होगा कि 18 2 जा कितने होते हैं, ठीक है। ये उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा जब। अब ये देखिए, ये बच्चा है, इसको भी कुछ नहीं पता, बेचारे को कुछ नहीं पता, ABCD EFG कुछ नहीं आता, ठीक है ना, क्रॉल करना सीखा तो कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत चलना सीख गया। अब थर्ड वाले में आप देख सकते हैं, अब उसको सिखा रहे हैं पेरेंट्स, ठीक है ना, AB क्या है, ABCD है ना, अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, 1 2 3 सिखा रहे हैं। फ्रूट चाट कुछ लोग पेरेंट्स घर पे लाते हैं ताकि बच्चा उन्हें देखे, है ना, इन्वायरमेंट ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं, वेजिटेबल्स के पिक्स हैं, फ्रूट्स के हैं, फ्लावर्स के हैं, कि यार ये रोज़ है बेटा बोलो, सिखाते हैं। आजकल राइमिंग्स काफ़ी चल रही है ना। बट मुझे लगता है फ़ोन से दूर ही रखना चाहिए बच्चों को, इतनी जल्दी फ़ोन नहीं देने चाहिए, है पर्सनली मुझे लगता है, बाकी तो सबकी अपनी अपनी सोच है। देखिए तो क्या है ना, बच्चा सीख रहा है, उसके बाद क्या, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, उसे पता है कि एप्पल है, बनाना है, फ्रूट है, ये फ्लावर है। पहले बच्चा नहीं समझ पाएगा। इमेजिन एक बच्चे ने डॉग है नॉर्मल सोसाइटी में या कहीं भी कॉलोनी में, ठीक है, पेरेंट्स ने, मम्मा ने, पापा ने बताया कि बेटा ये डॉग है, D फॉर डॉग सिखाया था ना, यही वो डॉग है, ठीक है। अगले दिन उस बच्चे के सामने कैट आ गई, ठीक है, बच्चा समझेगा ये भी डॉग है, सिमिलर दिखती हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कैट कौन सी है और डॉग कौन सी है, उसके लिए वो कैट भी डॉग ही है। लेकिन जब उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा तो वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि ये कैट नहीं, ये डॉग है। ये क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही तो है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रोथ इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर डेवलपमेंट। ग्रोथ कोई प्री कंडीशन नहीं है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ इंक्लूड्स इन क्वांटिटेटिव चेंजेस, है ना, और डेवलपमेंट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव एज क्वालिटेटिव चेंजेस। सीक्वेंस में होता है डेवलपमेंट, हम पढ़ चुके हैं। सारे के सारे डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मॉरल डेवलपमेंट सोशल में इंक्लूडेड है, हम आगे पढ़ेंगे, कोई नहीं, डिटेल में बात करेंगे। तो ये सारे जो डेवलपमेंट है आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप ही बताइए, कई बार आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो आपका पढ़ने का ही मन नहीं होता, नहीं होता ना, सब आपस में जुड़े हुए हैं। डांट बढ़ गई आपकी, किसका मन करेगा बैठ के पढ़ने के लिए। कई बार होता है ना, पेरेंट्स ने डांट लगा दी, टीचर ने डांट लगा दी, पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते हो, बस सारा टाइम फ़ोन में गेम खेलते रहते हो। अब भाई कितना भी बुक लेके बैठ जाओ, दिखाने के लिए बैठोगे, मन तो कहीं और ही होगा, डाइवर्ट होगा, मन ही नहीं करेगा ना पढ़ने में। सब आपस में लिंक्ड है, ठीक है ना। चलो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी लिख देती हूँ, हमने अभी जो जो पढ़ा थोड़ा बहुत। ये क्या है, ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज, ठीक है, इट गोज टिल मैच्योरिटी। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज not a reversible, it's not reversible, lifelong process, lifelong process
और कब स्टार्ट होगा? स्टार्ट फ्रॉम बर्थ, स्टार्ट फ्रॉम बर्थ गोस, कब तक रहेगा ये? कब तक रहेगा? जल्दी से बता दो, कब तक रहेगा? लाइफ टाइम प्रोसेस है। कब स्टार्ट होता है? बर्थ से। और कब तक जाएगा ये? जब तक कि जब तक कोई पर्सन जिंदा है, लाइफ है, जब तक वो मर नहीं जाता, ठीक है ना। स्टार्ट फ्रॉम बर्थ कंटिन्यूज टिल डेथ। वूम टू टूम जाएगा, गर्भ से कब्र तक, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ग्रोथ, मैचुरेशन एंड लर्निंग। ये तीनों ही पार्ट हैं डेवलपमेंट का। फिर से बोल रही हूँ, ग्रोथ, मैचुरेशन, लर्निंग तीनों ही पार्ट हैं। ग्रोथ के बारे में हमने पढ़ा, मैच्योरिटी के बारे में भी पढ़ा हमने, ठीक है ना। आपको पता है आप मैच्योर हो गए हैं, पहले आप मतलब अपने भाई बहन से लड़ रहे हैं, ठीक है ना। भाई ने छेड़ दिया कि ये बॉक्स मैंने गिफ्ट किया था, मैं रखूँगा। बचपने में आप उससे लड़ रहे हैं, बट एक एज के बाद आपको पता है कि वो आपका भाई है, वो आपके ऐसे कोई चीज़ नहीं छीनेगा, वो तो ऐसी मजाक कर रहा है आपसे, है ना। तो वो पार्ट है मैच्योरेशन का। आप तब अपने भाई से लड़ नहीं रहे हैं, रोज़ आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट कर रहे हैं अपने अगर पेरेंट्स की, ठीक है। पहले आप लोग लड़ रहे हैं अपने भाई को, कई बार क्या होता है जैसे बड़ा भाई आप देख रहे हैं वो रोज़ सुबह पैर छू रहा है, आप सीख रहे हैं ना कैसे आपके भाई ने रिस्पेक्ट करता है बड़ों की। नेबर्स हैं, जब भी वहाँ से निकल रहे हैं पैर छू रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। ये चीज़ आप सीख रहे हैं कि आप अपने भाई से सीख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं। आपका भाई अच्छे काम कर रहा है तो आप उसको देख कर लर्न कर रहे हैं। देखिए मैं यही कहूँगी, हमेशा अच्छे काम करो, रिस्पेक्ट करो अपने से बड़ों की। आपके छोटे भाई बहन भी उससे काफ़ी कुछ सीखते हैं। और देखो भाई बहन जो होता है ना, बहुत ज़रूरी है सच में। और बहुत कुछ हम लोग सीखते हैं अपने भाई बहनों से। और बस यही कहूँगी कि देखो अच्छे काम करते रहो, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसका असर हमारे भाई बहनों पे भी पड़ता है, वही हमारे भाई बहन भी सीख रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, तो देखते हैं। और मैच्योरिटी क्या है? मैच्योरिटी इज़ व्हेन एन इंडिविजुअल टेक्स अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सर्कमटेंसेज, रिस्पॉन्ड एंड कंट्रोल हिज और हर इमोशंस इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। मैच्योरिटी क्या है? जब एक पर्सन जो है वो एक डिसीज़न ले सके, सही और गलत में पहचान सके कि क्या सही है। कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती है कि हम एकदम रिस्पॉन्ड कर देते हैं, ठीक है ना, एकदम हमारा रिस्पॉन्स निकलता है। पर अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, ठीक है ना, वो मैच्योरिटी है। कई बार हमें इतना जल्दी गुस्सा आ जाता है, हम लोग कुछ बोल देते हैं, अपने फ्रेंड्स को ही बोल देते हैं, बाद में हम रियलाइज़ करते हैं कि हमने गलत बोला, ठीक है ना। तो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए। एक एग्ज़ाम्पल दूंगी, कई बार क्या होता है ना, सामने वाले लोगों को लगता है कि यार ये तो अभी कुछ करता ही नहीं, कुछ करती ही नहीं, तो एक फ़न बना देते हैं कि ये तो कुछ नहीं करता, बेकार है। मेरे भाई ने मुझे हमेशा यही बोला, शांत है, जो बंदा जो बोल रहा है उसे बोलने दो। उन्होंने, मम्मा ने, पापा ने, भाई ने हमेशा स्टार्टिंग से ही मुझे ये चीज़ बोली, समझाई। मैं आप लोग को ही कहूँगी, जब आप सक्सेस होंगे ना, सामने वाला को आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उसको उसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। लेकिन तब तक शांत बैठिए, कुछ मत बोलिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए और बस मेहनत करिए। आप मेहनत करेंगे तो एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे। और मैं भी बस वही कोशिश कर रही हूँ स्टार्ट किया मैंने भी अपना ये चैनल, और बस यही चाहूँगी अगर अच्छी लगी क्लास तो प्लीज़ आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और बस मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। चलिए देखिए, इमोशंस की बात है, बच्ची रो रही है ना, किसी बात पे। कई बार क्या होता है, हम छोटे बच्चे होते हैं, हम देखते हैं चिप्स खा रहे हैं, उसमें से 2 चिप्स निकाल के खा लो रोने लगते हैं, मेरे चिप्स खा लिए जा रहे। एक टाइम के बाद वो सामने से ऑफ़र करेंगे कि आप सबको, 10 लोग बैठे हैं, 10 लोग को ऑफ़र करेंगे चिप्स ले लीजिए। और नॉर्मल अगर आपने भी अपने छोटे भाई बहन में से ले लिया तो वो रोएगा नहीं, ठीक है ना, मैच्योरिटी तो है। या फिर किसी ने कुछ कह दिया फ़ौरन रो पड़ते हैं, डांट पड़ गई रो गए।
अब मैच्योरिटी क्या होती है, मम्मी पापा डांट रहे हैं, आपको पता है कि गलती आपकी, तो आप रोएंगे नहीं, उसको रियलाइज़ करेंगे और अपनी गलती को सुधारेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स के साथ आपको पता है कैसे रहना है, मैच्योरिटी। देखो अभी एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, हंस रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, सब इमोशन जो है इमोशनल डेवलपमेंट में आ गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया, ये बच्चे जो आपस में खेल रहे हैं, है ना, ये सोशल इंटरेक्शन हो गया, आपस में बातचीत कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ये सोशल डेवलपमेंट हो गया। चलिए, व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग क्या है? लर्निंग इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ वैन यू लर्निंग समथिंग न्यू, जब आप कुछ नया सीखते हैं, नया लर्न करते हैं, है ना, अपने से बड़ों से आप कुछ देख रहे हैं तो आप उस चीज़ को सीख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया, रिस्पेक्ट करना, आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर कितना आप लोग के लिए कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, आप उनसे सीख रहे हैं ना चीज़ें, कैसे वो अपने मम्मी पापा की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें प्यार देते हैं, ध्यान रखते हैं, तो ये चीज़ें आप सीख रहे हैं, ये भी लर्निंग का ही पार्ट है। देखो, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, योर ब्रदर, योर सिस्टर, एवरीवन, ठीक है ना, सबका ध्यान रखो, पेरेंट्स, भाई बहन, सबका ध्यान रखो, दादा दादी सबको प्यार दो। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लर्निंग बेस्ट डिफाइंस एज permanent change in behavior due to practice, change caused by growth, change due to heredity, temporary change due to fatigue। देखो ये सीटेट दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। लर्निंग को हम बेस्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये परमानेंट चेंज है बिहेवियर में प्रैक्टिस की वजह से, चेंज है ग्रोथ की वजह से, हेरिडिटी की वजह से, या फिर ये टेम्परेरी चेंज है। जल्दी से बता दो, किसे किसे पता है, जल्दी बताओ, जल्दी बता दीजिए किसे किसे पता है। ये है, जल्दी बताओ। लर्निंग चेंज ड्यू टू, सॉरी, लर्निंग बेस्ट डिफाइंस एज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस, चेंज कॉज्ड बाय ग्रोथ, या फिर चेंज ड्यू टू हेरिडिटी या टेम्परेरी चेंज। जल्दी बताइए। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज क्या होगा बताऊं? देखो, परमानेंट चेंज होगा बिहेवियर में ड्यू टू प्रैक्टिस, चेंज ग्रोथ की वजह से, हेरिडिटी या टेम्परेरी चेंज। देखो टेम्परेरी चेंज है तो हम लर्निंग नहीं कह सकते, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो कट ही कर दो। हेरिडिटी की वजह से है, उसे लर्निंग कह रहे हैं हम, नहीं। ग्रोथ की वजह से नहीं। जो परमानेंट चेंज हो रहा है ड्यू टू प्रैक्टिस, आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, उसके बाद आप कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, तो वो होगा परमानेंट चेंज। तो लर्निंग बेस्ट डिफाइंड एज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू प्रैक्टिस। सीटेट दिसंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखिए हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लाए हैं आपके लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मैचुरेशन? इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा जो डिस्क्राइब करेगा मैचुरेशन को? मैचुरेशन के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा लाइन? लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल, राइटिंग आफ्टर रिपीटेड प्रैक्टिस, प्यूबर्टी चेंजेस, या रीडिंग अ बुक। जल्दी बता दीजिए क्या होगा। देखो सीटेट जैन 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, सब प्रीवियस ईयर ही हम सॉल्व करेंगे क्लासेस में, जो भी क्वेश्चंस होंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, बस डेली क्लास अटेंड करने आ जाना। और क्लास आज की कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। देखो इसमें से बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है मैचुरेशन को प्यूबर्टी चेंजेस, ठीक है ना। रीडिंग अ बुक मैचुरेशन थोड़ी है, अब बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस के बाद करें वो मैचुरेशन है नहीं। मल्टीप्लिकेशन टेबल, बार बार टेबल्स कर रहे हैं, बार बार लर्न कर रहे हैं, वो नहीं है। प्यूबर्टी चेंजेस बेस्ट डिस्क्राइब मैचुरेशन, ठीक है ना। मैचुरेशन के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं, है ना, मैच्योरिटी के बारे में। अ चाइल्ड लर्न टू वॉक बिकॉज ऑफ, एक बच्चा वॉक करना सीख रहा है, किस वजह से? लर्निंग की वजह से, इमिटेशन की वजह से, मैचुरेशन या ऑब्जर्वेशन। सीटेट जुलाई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। देखो इमिटेशन, नकल करना, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग, ये नहीं है। देखो मैचुरेशन की वजह से, ठीक है ना, मैच्योर हो रहा है बच्चा, ठीक है ना, बड़ा हो रहा है, सीखेगा, है ना, पहले क्रॉल करेगा, स्टैंड होगा, वॉक करेगा, देन रन करेगा, ठीक है ना। तो बच्चा वॉक कैसे सीख रहा है? मैचुरेशन से सीख रहा है, ठीक है ना। अब आप 4 महीने के बच्चे को तो नहीं कह सकते ना वॉक कर लो, कैसे कर लेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लर्निंग क्या है? डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन, नॉट अफेक्टेड बाय प्रोसेस प्रैक्टिस, अ कॉन्शियस एफर्ट लीडिंग टू चेंज इंडिपेंडेंट ऑफ इन्वायरमेंट।
क्या है लर्निंग? सीटेट दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कितने क्वेश्चन आज हमने कर लिए सिर्फ ग्रोथ और डेवलपमेंट से ही। वो भी अभी हमारा कंप्लीट नहीं है चैप्टर, अभी तो हम चलेंगे, अभी इसकी 2-3 क्लासेस हम करेंगे। वैसे तो आई थिंक 2 क्लासेस ही और लगेंगी और कंप्लीट चैप्टर। क्या है लर्निंग? डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन? नहीं। नॉट अफेक्टेड बाय प्रैक्टिस? कॉन्शियस एफर्ट लीडिंग टू चेंज? कॉन्शियस एफर्ट? इंडिपेंडेंट ऑफ एनवायरनमेंट? जल्दी बताओ क्या होगा, मुझे तो पता है। आपको कितना समझ आई लर्निंग, ये देखते हैं। एक कॉन्शियस एफर्ट है, ठीक है ना, आप किसी चीज़ पे एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, लर्न करने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ को एफर्ट डाल रहे हैं, तभी तो चेंजेस आएंगे, आप कुछ सीखोगे, है ना। तो ये क्या है? अ कॉन्शियस एफर्ट लीडिंग टू चेंज। सीटेड दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए एक सेकेंड, नेक्स्ट देखेंगे। चलो क्वेश्चंस तो हो गए, अब हम कल बात करेंगे डिफरेंसेस की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, सब के बारे में कल हम पढ़ेंगे। मोरल डेवलपमेंट के बारे में हम कल पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब पढ़ने वाले हैं हम अपनी कल की क्लास में, जो होगी शाम को 7 बजे, ठीक है ना। तो फिर आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूँगी। और प्लीज़ अच्छी लगी हो ना अगर आज की क्लास, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और भी नोन में जो भी सीटेट की प्रिपरेशन करो सबके साथ शेयर करो। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। शेयर करो, लाइक करो, और बस मुझे भी मोटिवेट करते रहो, मैं आपको करूँगी आप मुझे करो, है ना, मिल मिल के करेंगे एक दूसरे को मोटिवेट। और मिलती हूँ आपसे फिर कल शाम को 7 बजे, और करेंगे हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बातें, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की भी बातचीत करेंगे, फैक्टर्स के बारे में, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एक और बात देखिए, मॉर्निंग 11 AM हमारा होता है एल्टी ग्रेड बायोलॉजी का बैच। अगर कोई भी नोन में आपके कर रहा हो एल्टी ग्रेड बायोलॉजी की तैयारी, तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दीजिएगा। मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 बजे हमारी क्लास होती है एल्टी ग्रेड बायोलॉजी की। एवरी सैटरडे शाम को 5 बजे एल्टी ग्रेड बायोलॉजी की प्रैक्टिस सीरीज़ होती है। और अब आज से हमारी स्टार्ट हो गई है मंडे टू फ्राइडे क्लास, रहेगी शाम को 7 बजे सीटेट CDP की। क्लियर? चलिए मिलती हूँ आपसे फिर मैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।